ए बराबर क्या दिए बताओ? एक एक, ठीक। बी 2 3 5, सी दिया है 1 5 5, ठीक। चलो, अगर हमको त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये बताओ, मान लो त्रिभुज ट्रायंगल है, ठीक। मान लो ए है, ए बी है, और ये क्या है? सी है। मान लो, ठीक। मान लो ट्रायंगल है, तो हम लोग निकालते क्या है? त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई ना जी। तो अगर ये आधार है, क्या है? ऊंचाई है। अगर मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पर बी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? मान लो ऐसा लिख लिया, एक चीज समझो ध्यान से। मान लो हमने यहाँ बी लिखा, ए लिखा है यहाँ पर, फिर क्या लिखा है? हाँ बी, फिर क्या लिखा है यहाँ पर? सी। हम निकालेंगे क्या? एक बार निकालेंगे बी ए, एक बार क्या निकालेंगे? बी सी। तो अगर हमने यहाँ ए लिख लिया, तो एक बार क्या निकालोगे? ए बी, एक बार क्या निकालोगे? ए सी। मतलब उसमें कोई चीज कॉमन होना चाहिए, तब वो क्षेत्रफल तुम निकाल पाओगे, ठीक। तो ए बी हो गया, चाहे निकालो ए बी, और क्या निकालो? ए सी, या बी ए क्या निकाल लो? बी सी। उसका क्षेत्रफल निकाला है। कोई लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इनसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल। हम निकालेंगे, पहले हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ए बी। क्या जी? वेक्टर ए बी। बताओ इसका स्थिर सदिश बताओ, क्या हो जाएगा? बी 2 आई कैप 3 के कैप 5 माइनस आई कैप जे कैप 2 के कैप 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस घटाओ आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। इसी को हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए सी। बताओ सी कितना है? आई कैप जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस आई कैप जे कैप 2 के कैप जी। आई कैप 5 जे कैप 5 के कैप आ गया, माइनस क्या हो गया? आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप हो गया। अब घटा देंगे, 0 आई कैप हो गया, 4 जे कैप हो गया, 3 के कैप हो गया, ठीक। जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया ए बी, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया? इसको निकालने से पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा? ए बी ना, ए बी क्रॉस ए सी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। चलो, इसका मापांक होता है, क्या होता है? मापांक। पहले ये निकालो, आई कैप जे कैप 1 2 0 4 3। जब आई लिखेंगे 3 दूनी 4 तिहाई आई कैप, जे लिखोगे 3 का नाम प्लस 4 का नाम 4 माइनस 0 के कैप, क्या आ गया? 6 आई कैप आ गया, 3 जे कैप प्लस 4 के कैप आ गया, सही है। इसका निकालो मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी क्या हो जाएगा? कड़ी में
-6 का स्क्वायर प्लस -3 का +4 का स्क्वायर कितना आ गया? 36 9 कितना आया? 6 6 12 61 आ गया ना जी। 61 आ गया। ठीक, किसी को डाउट? चलो, अतः क्षेत्रफल क्या गया? 1 बटे बूढ़े करड़ी में हल नहीं होगा, छोड़ दोगे इसी पे। वर्ग क्या है? वर्ग मात्रक, जो तुम्हारा मन के लिए बोलते हो। ठीक है, चलो फटाक से तारो, तार लो, तारो फटाक से। आगे देखो यार, अगला सवाल क्या है? अगला है जी कौन सा? 10वां। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजा दी गई है। वेक्टर ए -i -j +3k। ठीक, बी वाला क्या दिए गए बताओ? वेक्टर बी कितना है? 2i कैप -7j कैप +k कैप। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? इन दोनों डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल? क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कुछ नहीं है, निकालना तुमको वेक्टर ए क्रॉस मापांक निकालेगा। चलो, एक राशि भी पर निकालो। क्या निकालोगे? आई कैप 1 2 -7 1। क्या बताओ? क्या आया? ये लाइन बंद हो गया कि करना? +21 आई कैप जे वाला एक नाम जे कैप प्लस -7 + 2 क्या गया? ठीक है, कितना गया? 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। सही है, इसका निकालो मॉड। क्या आता है इसके गुणांकों का? क्या कीजिए? 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कहाँ? सही है, 20 में 400 5 कितना का? 400। ठीक है, आंसर हो गया। क्षेत्रफल यही हो गया ना, इसको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 450 को वर्गमूल निकालना है। कैसे कटेगा? 5 से और 9 45। ठीक, 3 से काट दो, 30 आ गया। 3 धामा 30 आ गया आंसर जी। 15 काटने में 2 आ जाएगा ना।
यानी 15 × 15 × 2 हो गया। सही है। 15 में 225 × 2 450 हो जाएगा। 15 कड़ी में आंसर हो गया। इसमें मात्रा नहीं लगा, ध्यान रखना, सदिश में मात्रा नहीं लगाते हैं। ठीक। हाँ, प्रश्न नंबर 11वां क्या दिया है? मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार है कि माड में वेक्टर कितना दिया गया है? 3। माड में वेक्टर बी कितना दिया गया है? कड़ी में 2/3। एक राशि बी मात्रक सदिश है। एक राशि बी मात्रक सदिश है, तो अगर मात्रक सदिश का मापांक कितना होगा? इसका मापांक 1 होगा। ठीक है। तो ए और बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या जानते हैं? एक राशि बी और क्या होता है? ए बी एन कैप। इसी को लिखते हैं ऐसे, वेक्टर एक राशि वेक्टर बी होगा माड में भी साइन थीटा या ना तो इकाई सदिश होता है उसकी दिशा में। ठीक, वो लगाना जरूरी है। ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मापांक दिक्कत कीजिए। मापांक अगर मान लो इसका हम मापांक निकाल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओवर जो दिए गए वही लिखोगे। वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, इस बार एन कैप हट जाएगा। जब मापांक निकालते हो ना तो एन कैप हट जाएगा इसका, बस यही बचेगा चीज। जितना था इतना सब दिए गए। हम बता कितना दिया गया एक राशि बी? 1। 3 गुणे साइन थीटा, कट गया, चले उधर क्या गया? साइन में का मात्रा मा होता है? भाई थीटा कितना आ गया? 21 रुपये दिया है। चलो बस नंबर डी वाला 12वां नंबर क्या है? एक आयत के शीर्षों ए बी सी डी जिनकी स्थिति दी गई है का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ए बी में डॉट निकाल दो, ठीक है, जगह नहीं है ए बी। तो बताओ बी कितना है जी? आई कैप 1/2 जे कैप 4K कैप माइनस आई कैप 1/2 जे कैप प्लस, भैया ये आयत है, समझ ध्यान से। ये आयत है, आयत ए बी सी, ये लंबाई हो गई, क्या निकालूंगा मैं? चौड़ाई। ए बी और क्या निकालूंगा? बी सी निकाला। चलो क्या होगा जी? आई कैप 1/2 4K कैप प्लस आई कैप वो सारी चीज कट गए हैं। डी दिए गए है ना? कितना डी दिया गया है? माइनस आई कैप हाफ जे कैप प्लस फिर माइनस आई कैप मजी आई कैप हाफ जे कैप प्लस 4K कैप। चलो क्या गया?
माइनस आई कैप हाफ जे कैप प्लस आई कैप जी हाफ जे कैप, सारी चीज कटे होंगे। इस ए कट गया, इस आई कट गया, क्या गया माइनस जे कैप आ गया। ठीक है जी। अब यानी यहां से हम निकालेंगे इसका मापांक वेक्टर ए बी, इसका मापांक वेक्टर में सही ना, मापांक 2 का स्क्वायर कड़ी में 2 आ गया। ऐसे एडी निकाल लोगे, क्या आएगा -1 का 1 आ गया। क्षेत्रफल क्या हो गया था, लंबाई गुणे चौड़ाई। वो भी सही था, कोई करना जी, वो भी निकाल सकते तुम, सही था वो भी। 2 गुणे ठीक उतार लो, थर्ड से